हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखिए यहाँ कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल इनके सामने दिए गए हैं, वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये वेरिएबल वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करनी है और आपको बताना है कि इनका सोल्यूशन है या नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करना है कि ये जो वैल्यू गिवन है इसको इक्वेशन में पुट करके आपको बताना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं, ठीक है। सो देखिए सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है n+5 = 19 और n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या 1, यानी कि n की जगह पे 1 रखना है। तो n की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो +5 = 19 और इसको ऐड करते हैं तो 6 = 19। तो क्या ये इक्वल है 6 = 19, जबकि हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है 19 है, तो 19 आना चाहिए था, बट इसका नहीं है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है 7n+5 = 19 और n की वैल्यू यहाँ गिवन है -2, ठीक है। -2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी, सॉरी -2 यहाँ पर n की जगह पे पुट करना है। तो 7 × -2 + 5 जैसे गिवन है वैसे रखते चलेंगे, क्योंकि n सिर्फ n की जगह पे जो वेरिएबल है उसकी जगह पे ही वैल्यू रखनी है, बाकी सेम रहेगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, कौन सा 14, माइनस में 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। +5 = 19, ठीक है। -14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -9 = 19। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं, और एक और इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट सोल्यूशन, या डायरेक्ट लिख दीजिए कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पूछा गया था सॉल्यूशन है या नहीं है। डायरेक्ट नो भी लिख सकते हो और नो सॉल्यूशन या इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का सी पार्ट में क्या कहता है 7n+5 = 19 और n की जगह पे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे n की जगह -2 गिवन था, यहाँ पर 2 गिवन है पॉजिटिव। तो 7 × 2 + 5 = 19, इसे करेंगे तो 14 + 5 = 19, ऐड करेंगे दोनों को तो 19 = 19। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। देन इसी का डी पार्ट है 4p - 3 = 13। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो p की जगह 1 रख दो। 4 × 1 - 3 = 13। 4 से मल्टीप्लाई किया 4 ही रहेगा, -3 = 13। 1 इसमें से 1 बचेगा और यहाँ इक्वल होगा 13। क्या 1 = 13 है, नहीं, इट मीन्स कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है यहाँ डी तक। अब हम करते हैं पार्ट ई पार्ट में क्या कहता है 4p - 3 = 13। p की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, बस p की वैल्यू जो भी वेरिएबल गिवन है उनकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, वही वैल्यू सही से पुट कर देना है, जो भी सोल्यूशन आएगा सही आएगा। देखिए 4 × p की जगह क्या रखना है -4 रखना है। जब दो साइन एक जगह रखते हो तो एक साइन को ब्रैकेट में बंद कीजिए। -3 = 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, क्योंकि प्लस से माइनस है, और -3 = 13। -16 और -3 दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव साइन है, लेकिन ऐड होंगे, और ऐड होंगे साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, और = 13। तो -19 = 13 क्या इक्वल है, नो, तो इट मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। इसी का एफ पार्ट है 4p - 3 = 13। इक्वेशन ऊपर वाले बिल्कुल सेम है, p की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना है बस। तो 4 × 0 - 3 = 13। जब किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रहेगा। -3 = 13, तो -3 = 13। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। 2 ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, 2 पार्ट हैं। दोनों पार्ट्स को क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में तो हमें क्या है, वेरिएबल की जो भी है वैल्यू दी गई थी,
डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई थी कि आपको सिर्फ यही पुट करके बताना है कि ये सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में नेचुरल नंबर बाय नेचुरल 1 से स्टार्ट करना है और आपको ये रखते चलना है 1 2 3, ठीक है। और तब आपको बताना कि किस नंबर पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर क्योंकि किसी ना किसी नंबर पे तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, तो आपको इसी तरह से आपको ये नंबर लेते चलना है। और ट्रायल एंड एरर मेथड इसी को कहते हैं कि नेचुरल नंबर आप रखते चलिए इक्वेशन में कि किस नंबर पे जाके ये नंबर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको नेचुरल नंबर। वैन पी को हम पुट करते हैं 0 से करो 0 1 2 3 एंड आगे तक, ठीक है। सो हम यहाँ से 0 से पुट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि 17 तो नहीं आएगा, +2 2 ही रहेगा। तो अगर मैं 1 रखती हूँ, जैसे हम डायरेक्ट रख के देख सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो रिटर्न में कर लीजिए। अगर मैं p की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है, पूरा करना है तो इस तरह कीजिए वैन p इज इक्वल टू वैन p 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि p को 1 लिया हमने, एज्यूम करना है हमें खुद से। ट्रायल एंड एरर मेथड में यही है कि नेचुरल नंबर आप रखते चलिए इसमें, ठीक है। p1 +2 रहेगा और 17 जो भी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 5 + 2 इज इक्वल टू 17, यहाँ आएगा 7 इज इक्वल टू 17। तो ये इसके ऊपर तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं, p की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। p की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 p + 2 इज इक्वल टू 17। इक्वेशन यही है, इसी में हमें 2 रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई विद 2 + 2 इज इक्वल टू 17, 5 2 10 + 2 इज इक्वल टू 17 और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 17। इट मीन्स इस 2 पर भी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम रखते हैं p की वैल्यू क्या 3। p की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई विद 3 + 2 इज इक्वल टू 17, 5 3 15 + 2 इज इक्वल टू 17 और 15 + 2 इज इक्वल टू ये भी 17 ही होते हैं, इज इक्वल टू 17। इट मीन्स कि हमारे 3 तक हमें लेके जाना है। 3 पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। जिस भी वैल्यू के ऊपर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वहीं तक हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 3 वैल्यू तक ही हमें इसको सोल्व करना है और इस वैल्यू के ऊपर ये हमारी इक्वेशन है वो उसका सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की ओर। देखिए इसको भी हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करना है। यहाँ पर m दिया गया है, क्या वेरिएबल है, m है। तो हमें m की वैल्यू क्या रखनी है, 1 से स्टार्ट कर सकते हो आप या होल नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। बट 0 अगर हम रखते हैं तो हम पता है क्या आएगा, -14 इज इक्वल टू 4 आएगा, वो नहीं आ रहा। 1 से रख के देखते हैं, 1 2 3 एंड 10 टू इन्फिनिटी तक कहीं तक भी रख सकते हो। वैसे तो इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम m की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए 3m - 14 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मैं 1 रखती हूँ इसकी जगह, 3 × 1 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 4। तो 3 - 14 इज इक्वल टू 4 यानी कि आएगा -11 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम इसको रखते हैं क्या, m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई विद 2 - 14 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। 6 - 14 इज इक्वल टू 4 और 6 में से माइनस करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 4। तो इसके ऊपर भी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम नेक्स्ट रखते हैं क्या, m की वैल्यू 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई विद 3 - 14 इज इक्वल टू 4, 9 - 14 इज इक्वल टू 4। अब इसमें से माइनस किया तो -4 आ रहा है और इज इक्वल टू 4 आ रहा है। इट मीन्स कि 3 के ऊपर भी ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम रखते हैं m की वैल्यू 4। सो देखिए 3 तक तो हमने रख लिया, यहाँ तक सोल्यूशन नहीं निकला। अब हम रखते हैं m की वैल्यू क्या 4 और m की वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 - 14 इज इक्वल टू 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 14 इज इक्वल टू 4। इसे माइनस करते हैं तो -2 इज इक्वल टू 4। बट इसके ऊपर भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं क्या, m इज इक्वल टू 5। m इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो 3m - 14 इज इक्वल टू 4 और m की जगह पे 5 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई विद 5 - 14 इज इक्वल टू 4। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 - 14 इज इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, 5 इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ 4। तो दोनों इक्वेशन फिर से हमारी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई। अब नेक्स्ट वैल्यू फिर से रख के देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, इसमें 6 आती है, क्योंकि हमें कंजुगेटिव वैल्यू रखनी है, ये ध्यान रखना है, रैंडमली कुछ भी नहीं रख सकते। 3m - 14 इज इक्वल टू 4। 6 की वैल्यू रखिए, 6 - 14 इज इक्वल टू 4। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 - 14 इज इक्वल टू 4 और 18 में से -14 करेंगे तो 4 आएगा और इज इक्वल टू 4।
अब यहाँ जाके हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है किस वैल्यू के ऊपर, m इक्वल टू 6 के ऊपर। ठीक है। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आता तो लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।